नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अरिहंत ऑनलाइन एकेडमी पर। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मशीन लर्निंग के ऊपर। तो जैसा कि मुझे फीडबैक्स मिल रहे हैं कि 10 क्वेश्चंस आर नॉट इनफ एंड डू कंटिन्यू मोर, तो आई जस्ट वांट टू से दैट अभी हम टॉपिक वाइज पहले डिस्कस कर रहे हैं, वन बाय वन। लेट्स कंक्लूड ऑल द टॉपिक्स, देयर आफ्टर हम सब्जेक्ट वाइज डिस्कस करेंगे। And in that subject wise pattern, I will try to make complete content of the subject as well as topic as well as chapters. But at least you know the topics कौन-कौन से आने वाले हैं, what are the basics of that topics. So for that purpose, we are doing topic wise 10 MCQs from each, one by one. It is session 9, and already 8 sessions are done previously. The link is mentioned in the comment section. You can watch there, right? तो क्वेश्चन नंबर 81 जो है, व्हाट इज मशीन लर्निंग? मशीन लर्निंग क्या है? Selective acquisition of knowledge. Selective acquisition, no, it is not a selective acquisition. It is autonomous acquisition of knowledge through the manual program. No, through the computer programs. The automation of learning is called as machine learning. Machine can also learn by using experiences with the help of computer programs. Option D is the correct answer. Question number 82. Which of the factors affect the performance of learner system does not include representation of scheme used, training scenarios, types of feedback या good data structure? तो अगर हम बात करें कि वो कौन सा फैक्टर है जिससे कि जो लर्नर है उसका परफॉर्मेंस अफेक्ट कर सकता है, इट इज गुड डेटा स्ट्रक्चर। अगर हम डेटा स्ट्रक्चर जो है अगर वो सही चूज करते हैं, देन परफॉर्मेंस जो होगा लर्नर का वो डेफिनेटली इंप्रूव होगा, राइट? क्वेश्चन नंबर 83 इज द एक्शन स्टेक ए कामा बी ऑफ अ रोबोट आर्म स्पेसिफाई टू। लेट्स से रोबोट को एक इंस्ट्रक्शन दिया गया है, स्टेक ए कामा बी। व्हाट डज इट मीन? इट सिंपली मीन्स दैट place block A on block B. It means that B is already there and place this A on this. This is nothing but place block A on block B, right? So the first one we have to pop. It means that we have to push it. We have to push, and whatever is there we have to push on it, right? This is the meaning. Okay. Among the following option, identify the one which is not a type of learning. Supervised learning, unsupervised learning, reinforcement learning और सेमी सुपरवाइज्ड लर्निंग। बेसिकली सुपरवाइज्ड लर्निंग जो है वो आइडेंटिफाई है वन ऑफ द लैंग्वेज जिसमें कि मशीन्स को पहले ट्रेनिंग दी जाती है और ट्रेनिंग देने के बाद मशीन जो परफॉर्मेंस देती है उसको हम बोलते हैं सुपरवाइज्ड लर्निंग। एक होती है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग जिसमें मशीन को ट्रेनिंग नहीं दी जाती है और वो क्या करती है, वन बाय वन जैसे जैसे उसका एक्सपीरियंस होता जाता है उसके बेसिस पर वो अगले डिसीजंस लेती है। लेकिन इसमें ट्रेनिंग नहीं दी जाती, बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस मशीन अपना जो रिकॉर्ड है, मशीन जो अपना परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव करती है। रीइंफोर्समेंट लर्निंग होती है जिसमें मशीन हिट एंड ट्रायल, रिवार्ड बेस्ड सिस्टम होता है जिसमें कि मशीन जो है वो हिट एंड ट्रायल बेस पर लर्निंग करती है और हर बार अपना जो परफॉर्मेंस है वन बाय वन इम्प्रूव करती है। तो first three are the methods of learning of machines, but semi supervised kind की कोई लर्निंग मशीन लर्निंग में नहीं होती है। तो हमसे यही पूछा गया है, नॉट अ टाइप ऑफ लर्निंग। ऑप्शन डी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ओके, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। Question 85 is identify the kind of learning algorithm for facial identities for facial expression. Okay, तो एक मशीन लर्निंग एल्गोरिथम आपने बनाई है जो कि क्या कर रहा है, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस को रीड कर रहा है यूजिंग फेशियल आइडेंटिटीज। किस काइंड की एल्गोरिथम है ये? प्रेडिक्शन? नो, प्रेडिक्शन इज जस्ट लाइक मार्केट को प्रेडिक्ट करना, अगले दिन ओपन हाई होगा या लो होगा, क्रिप्टो करेंसी गिरेगी या बढ़ेगी। प्रेडिक्शन इन द सेंस कि अगले वोटिंग में कौन जीतेगा या हारेगा। वी आर नॉट प्रेडिक्टिंग कि इंडिया में जीतेगा या हारेगा। इट्स काइंड ऑफ algorithm in which facial identities for facial expressions are reading. They are called as recognizing patterns. Based on the patterns, they have to recognize that whose face is having such kind of expressions like that. So this is all under recognizing patterns. Option C is the correct answer. Question number 86 is what is the application of machine learning methods to a large database called? अगर machine learning का हम large database के लिए अगर कोई एक important application देखें तो वो क्या है?
IoT, that is Internet of Things? No. Big data computing? No. Data mining or artificial intelligence? Data mining जो है, it is one of the most famous application of machine learning method for large database. Large database आपको mine करके useful data देना. That is the application under it. So option C is the correct answer. Question number 87 is, which of the following machine learning algorithm is based upon the idea of bagging? तो idea of bagging का term आपको समझना होगा. What do you mean by idea of bagging? Idea of bagging means कि let's say one computer is there which is functioning something, but on the place of that we are having multiple collections of system. They are doing that task more efficiently rather than the single machine. That is called as idea of bagging. Idea of bagging means they are bagging some parts of machines to perform that action more efficiently than single machine. तो जो random forest algorithm है वो इसके लिए famous है, idea of bagging के लिए. तो option B जो है ये सही आंसर होगा इसका. Question number 88 is, machine learning is a subset of which of the following? So basically, machine learning is a subset of AI, artificial intelligence का एक subset है. So option A is the correct answer. And question number 89 is, the father of machine learning is Geoffrey Everest Hinton is called as father of machine learning. General GK question है, you must have to know it. And different learning methods does not include memorization, analogy, deduction, or introduction. So different learning methods does not include introduction. These three are inclusion. So option D is correct answer. ओके सो दोस्तों, वन बाय वन हम सारे टॉपिक कवर करने वाले हैं. अगर आपका पॉजिटिव रिस्पॉन्स रहा हम जल्दी कवर करेंगे, लेकिन अगर आप पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं देते हैं या फिर आप अपने आप को इंटरेक्टिव इस चैनल से नहीं रखते हैं, thereafter I am not going to continue that much further, but completely depends on your knowledge, completely depends on your interactiveness, completely depends on your participation with our channel. And do like, subscribe in the sense कि आप हमारे साथ like करें वीडियोस को, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, अपने कमेंट्स, आंसर्स, क्वेरीज पूछते रहें, तो ज्यादा बेटर होगा लर्निंग करना, वरना कोई मतलब नहीं है फिर, राइट. सो बी इंटरेक्टिव, जितना आप इंटरेक्टिव रहेंगे उतना ही आपके लिए यूजफुल होगा ये चैनल. So I am promising you that if you are going to be interactive, definitely this channel is going to be very, very helpful for you in future also, and we are going to make each and every update here. So thank you so much. Have a very nice day, guys. Jai Hind, Jai Bharat.